कक्षा 10 की अब जो आपकी प्रश्नावली 7.1 है 7.1, उसके अब हम पहले वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां आपको ज्ञात करनी है। यानी कि यहाँ पर कुछ आपको बिंदु दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इसी तरीके से जैसे कि यहाँ आपको दिए गए थे। ठीक है कि नहीं? यानी कि इसी प्रकार का कोई आपका एक पृष्ठ है, ठीक है कि नहीं? और उसमें कहीं पर आपके दो बिंदु हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर जो पहला बिंदु है उसके जो आपके कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक हैं वो हैं 2 और 3। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको 3 2 लिखा था, वहाँ पर 2 और 3 हो सकता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन इसी तरीके से और इसमें समझा देता हूँ। ठीक है कि नहीं? चलो, ऐसे ही हम यहाँ पर बना देते हैं आपके लिए, ये लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया बच्चों कितना, इसको और थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ है बच्चों आपका, पहले तो ये होता है आपका मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट 0। यहाँ से आप पहले पर यहाँ 1 जाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। हम सभी जानते हैं कि ये वाली आपकी x लाइन होती है, ये वाली हमारी x डैश होती है, ये वाली y लाइन होती है, ये y डैश लाइन होती है। तो यहाँ पर आपका -1, यहाँ -2, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4 है। और यहाँ पर आपका प्लस का माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का आपका 3, यहाँ माइनस का 4 है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई पृष्ठ आपके पास है, उसमें जो सबसे पहले नंबर पर जो लिखा हुआ है कोई एक बिंदु है, मान लो हम ए मान लेते हैं उसको या बी मान लेते हैं, जो भी है, चलो हम इसको ए मानते हैं। ठीक है ना? तो ए के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए गए? 2 और 3 दिए गए। यानी सबसे पहले तो आपको x पर जाना होगा 2 और उसके बाद 3 पे जाना है प्लस की तरफ। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ आप इसी के जस्ट सामने यहाँ पर आप लिख देंगे a और यहाँ लिख दोगे 2 और 3 लिख दोगे। यानी हमारा जो बिंदु a है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद छात्रों, इसमें जो आपका दूसरा बिंदु है आपका 4 और 1, ठीक है कि नहीं? तो उसको मान लेते हैं कि वो बी बिंदु है आपका। तो सबसे पहले उन्होंने कहा 4, तो सबसे पहले आप जाइए 4 की तरफ और उसके बाद फिर है 4 के बाद क्या है 1, यानी प्लस का 1 है। तो y पे हमें 1 की तरफ जाना है, यानी यहाँ हम पहुँच जाएंगे। और यहाँ हमारा बिंदु क्या होगा b, और इनके जो निर्देशांक थे वो थे 4 और 1। तो यानी कहने का अर्थ ये है छात्रों कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को आपको छात्रों इसमें बताना है। ठीक है जी। चलिए, तो जब हम इसको देखेंगे छात्रों कि ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो उसके लिए हमें अपना जो फॉर्मूला है, अब इसको हम बंद किए देते हैं और ये चीज़ें आपके सामने रखते हैं, यहाँ पे आपको हम समझाते जाएंगे। सबसे पहले हमने जो पहले वाले बिंदु थे उनको हमने ए के निर्देशांक माने, दूसरे वाले जो थे उसको हमने बी के निर्देशांक माने, और यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला यानी जो दूरी सूत्र है उसकी मदद से हमने इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसको यहाँ पे निकालने की जो है कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें जो है रखेंगे। x2 का मतलब क्या होता है, ये जो देखो ये x1 और ये y1 होता है, हम सभी जानते हैं। ये x2 और ये आपका y2 होता है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले x2 कहाँ है बच्चों, तो ये रहा हमारा x2। तो x2 कितना है, 4 है। x2 की जगह पर हमने कितना लिखा है, x2 की जगह पर देखिए 4 लिखा। फिर फॉर्मूले में माइनस था, हमने माइनस लगाया। फिर उन्होंने कहा x1 लिखो, तो पहले वाले बिंदु का जो पहला वाला जो निर्देशांक होता है वो हमारा x1 होता है, तो उसके स्थान पर हमने 2 लिख दिया है। x1 के स्थान पर क्या लिख दिया अपना 2, ब्रैकेट बंद करके उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बोला था। प्लस लगाइए, हमने प्लस लगाया, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाया, y2 यानी दूसरे वाला जो आपका निर्देशांक है उसका ये वाला जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y2 होगा। और y2 की जगह पर 1 है, इसलिए y2 की जगह पर हमने 1 लिख दिया है। उसके बाद बच्चों माइनस है, फॉर्मूले में हमने माइनस लगाया, और y1 है, तो y1 आपका कितना होता है, ये जो पहला वाला जो आपका बिंदु था उसका ये जो दूसरा वाला जो आपका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, ये आपका होता है बच्चों क्या y1, यानी y1 पे क्या लिखा हुआ है 3। तो y1 की जगह पर हमने यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर 3 लिख दिया। उसका होल स्क्वायर करने के लिए कहा,
तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में होल स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर होल स्क्वायर इसका लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए बी है क्योंकि ए से लेके बी तक की दूरी की बात हो रही थी, ए से लेके बी तक की दूरी की बात हो रही है, तो ए बी की दूरी हम इसमें जो है निकालने जा रहे हैं। बराबर लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि पहली बात तो रूट है तो रूट लगा दिया हमने, 4 में से 2 जाएंगे बच्चों तो 2 बचेंगे, उस पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। प्लस की जगह प्लस था, 1 में से 3 यानी ये जो आपके हैं ये आपके घटेंगे, यानी 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे और आपका आंसर माइनस में होगा। तो माइनस के 2 आपके इन दोनों को हल करने पर आए हैं और उस पर क्या है स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। हमारा वर्गमूल लगा हुआ है, हमने वर्गमूल लगाया, यानी कि रूट लगा हुआ था रूट लगा दिया। 2 का गुणा 2 में, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है हम सभी जानते हैं। तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 कीजिए, जवाब क्या होगा 4। तो इसके स्थान पर हमने 4 लिखा, प्लस की जगह प्लस है। और ये जो आपका माइनस का 2 है, माइनस का 2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो -2 गुणा -2, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाते हैं हमारे। तो प्लस का 4 आपका इस प्रकार से ये जवाब आ गया। तो इस ब्रैकेट में भी जो है आपका जवाब वो प्लस का 4 होगा, तो उसको हमने प्लस के 4 को यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर क्या है बच्चों अंडर रूट है, अंडर रूट लगा रखा है। 4 और 4 जोड़ोगे तो 8 आ जाएंगे अंडर रूट यानी वर्गमूल के अंदर। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हम सभी जानते हैं उसको इस तरीके से हमें हल करना होगा। तो यहाँ पर 2 से काटोगे 4 आएंगे, 2 से काटोगे 2 आएंगे, 2 से काटोगे ये आएगा, यानी ये जो आपका अंडर रूट 8 था इसके स्थान पर क्या क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा और उस पर रूट लगाए। हम सभी जानते हैं छात्रों कि जिन चीज़ों के जोड़े बनते हैं, जिनके जो पेयर बनते हैं वो चीज़ आपकी बाहर आ जाएगी। यानी 2 का जोड़ा बन गया था तो उसको 2 जोड़े को हमने एक बार लिख देना है। और किसका जोड़ा नहीं बनाया बच्चों अंडर रूट इसका 2 का, तो ये आपका अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जब हम हल करेंगे छात्रों तो अंडर रूट 8 का जो मान होगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो 2 अंडर रूट 2 होगी। तो इसी प्रकार से जो इस अंडर रूट 8 की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 हमने यहाँ पर लिख रखी है और वही हमारी ए की वैल्यू है। यानी कहने का मतलब क्या होगा छात्रों कि ये जो बिंदु ए है और ये जो बिंदु बी है इनके बीच की जो दूरी है वो बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी 2 अंडर रूट 2 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर बार तो ग्राफ इस तरीके का हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में या फिर आप चाहें तो खुद अपने रिवीजन के लिए आप घर पर उसको बनाकर जब आप क्वेश्चंस को करें तो इसको बना कर भी आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। चलिए